कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सांवरे। ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे।
बस दिल की यही है एक आरज़ू, बस दिल की यही है एक आरज़ू, तुझे दिल का बना लूं मेहमान सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। ऐसी कृपा करो ना इस दास पे, ऐसी कृपा करो ना इस दास पे, रहे पापों का ना कोई भी निशान सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले भजन देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेरे बिना शाम हमारा नहीं
नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई रे, डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम।
बाद निशान, उसके बाद निशान। आइए एक भजन बाबा श्याम के चरणों का। मेरी गुजारिश सभी से कि सभी एक बार बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं सिर्फ 10 मिनट के लिए, उसके बाद नहीं कहूंगा। जिसको नहीं दिख रहा हूं थोड़ा सा कुर्सी के इस तरफ आ जाए, लेकिन कोई खड़ा ना हो, बैठ जाइए। सुनिए जरा प्रेम से। 5:30 थोड़ा सा मेन खोल दीजिए, यहाँ इधर टॉप में दे दीजिए। आइए 10 मिनट बाद। श्याम बाबा की कथा जो इस तरफ आप रूप देख रहे हैं, ये सिर्फ शीश है, फूल है, बागा है, नीचे का शरीर नहीं है। खाटू श्याम जी कितने भगत गए हैं? करीब 20% भी नहीं गए यहां जितने पंडाल में बैठे हैं। लेकिन आप सबके लिए कहकर जाऊंगा, इस भजन को ध्यान से सुन लीजिएगा। करीब इस कथा को सुनने के बाद 20-20 सालों के बाद लोगों के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लोगों के बिगड़े काम बने हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी बात कि परसों श्याम बाबा की सबसे बड़ी ग्यारस, जिस दिन बाबा का शीश प्रकट हुआ, वो दिन परसों है। तो आइए बाबा के उस पावन दिन की ओर चलें। इस भजन को नहीं, इस कथा को सुनिएगा जो बाबा के चरणों की है। आप सभी से मेरी गुजारिश, सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, आप अपनी पूरी जिंदगी बनाकर ले जाओगे। सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। आइए। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। 10 मिनट के लिए कोई माथा नहीं टेकेगा, मेरी गुजारिश सभी से। बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, कोई माथा नहीं टेकेगा। 10 मिनट बात कर लीजिए, प्रेम से सभी गाइएगा और सुनिएगा इस भजन को। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। और एक बार ये लखनदार के हाथ अपनी बदवान छोड़ दो जरा हाथों को उठाकर, और एक बार कह दो, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन है ये? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण कर ली। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई, अपने पास भी शक्ति होनी चाहिए। मां के पास गए,
अहलावती के लाल हैं। बोलिए अहलावती के लाल की। मां के पास गए कि मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने भोलेनाथ की तपस्या करने को कहा और भोलेनाथ की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोकों पर विजय पा सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जो खंडू वालो सांवरियो। जो खंडू वालो सांवरियो। जो खंडू वालो सांवरियो। जो खंडू वालो सांवरियो। भक्तारो पालन हारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। और जब ज्ञान आता है इंसान के पास तो बांटने निकल पड़ता है। शक्ति आई तो उसका प्रयोग करने निकल पड़े। बोले मां मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों की तरफ है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया जा बेटा, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा। आजा लीले चढ़ के। आजा लीले चढ़ के। आजा नीले चढ़ के। आजा नीले चढ़ के। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। जैसे शेरों वाली मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े का असवार खटू वालो सावरियो। लीले घोड़े का असवार। खटू वालो बाबा का लीला घोड़ा जरा आप भी हाथों को उठा लो, जरा ताली बजाकर प्रेम से। हो लीले घोड़े का असवार खटू वालो सावरियो। नीले घोड़े को असवार खटू वालो सांवरियो। ओ सावरियो ने मारो। देखो जरा बाबा का छत्र ऐसे हिल रहा है जैसे लीले घोड़े पर बैठा है मेरा बाबा। ओ सावरियो ने मारो सावरियो। सांवरियो रे मारो सांवरियो। सावरियो रे मारो सावरियो। हो लीले घोड़े का असवार खटू वालो सावरियो। हो लीले असवार खटू वालो सांवरियो। चल पड़े बर्बरीक युद्ध की तरफ। चारों दिशाएं हिल उठी कि कौन आ गया जो अर्जुन से भी बलशाली है, जो भीम से भी बड़ा योद्धा। सब जानता था वो मुरली वाला ब्राह्मण का रूप बनाकर आया। बोले कहां जाते हो बर्बरीक। बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा कि मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू युद्ध में भाग लेने जा रहा है। बर्बरीक बोले मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से 1 बाण ही बहुत है आपके युद्ध का निर्णय करने के लिए। कन्हैया बोले बेटा बातें तो सब करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, आएंगे तब मानेंगे। वही बात साबित कर कर दिखाओ तो मानेंगे। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण कन्हैया के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आप पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोले बेटा तू किसका साथ देगा। बर्बरीक बोला मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं,
हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। अब ब्राह्मण देवता बोले अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, और अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो निर्णय नहीं हो पाएगा। छलिया था ना, कभी किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, प्रेम किया राधा से, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। किसी का नहीं हुआ ये, इसने सिर्फ अपना काम निकाला। ये बात बोली थी महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने, जब घटोत्कच का वध हुआ। अर्जुन बोला प्रभु इस युद्ध में जीतने के लिए और कितनों की बलि देनी पड़ेगी हमें। तब भगवान बोले अर्जुन इस धरती पे धर्म की पताका फहराने के लिए अगर मुझे तेरी कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी दे दूंगा, और मुझे मेरी कुर्बानी देनी पड़े तो भी दे दूंगा, लेकिन इस धरती पर धर्म रहेगा। और हम हरियाणा वालों की खुशकिस्मती है कि बाबा श्याम ने जो शीश का दान दिया, चुलकाना धाम समालखा से करीब 3-4 किलोमीटर, चुलकाना एक गांव जहां पर बाबा श्याम का शीश दान दिया। यह समालखा दिल्ली के पास, कहीं और नहीं, बिल्कुल आपके बगल में, यहीं पर अभी भी वो पेड़ स्थापित है। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। ब्राह्मण देवता बोले बर्बरीक मुझे इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। बर्बरीक की बलि तुम अपनी बलि दोगे तब जाकर इस धरती का कल्याण होगा। अर्जुन जिसकी बलि से ये धरती का कल्याण हो सकता है, उसका भी दान नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपने शीश का दान दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मेरे मोर मुकुटबंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकालू तलवार और एक ही बार में दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। लेकिन बोले प्रभु मैं ये युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृतपान कराया और सोलन के पास ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया, गलत हुआ तो चाचा जी करके गए थे। वही बात, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। सबने निर्णय किया चलो चले घनश्याम के पास, चले घनश्याम के पास। बोले भगवान बताओ युद्ध किसने जिताया? भगवान बोले मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले इसका निर्णय कौन करे? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के एक बार पास। जरा हाथों को उठा देना, जगत का रचैया शीश के पास जा रहा है, जरा ताली बजा देना। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के सब पास। गए। बोले बताओ ये युद्ध किसने जिताया?
बर्बरीक के शीश से आवाज आई कि पांडवों, जो तुम घमंड करते हो किस चीज का करते हो? जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई। अगर तुम बलशाली थे तो पांचों मिलकर अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को बचा लेते। अगर बलशाली थे तो मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। और प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया बर्बरीक को कि बर्बरीक जाओ, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भगत श्याम पुकारेगा उसकी मदद तुम करोगे। और जो भी तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि हारे के सहारे बनोगे, जाओ। जो भगत हार कर तेरी कथा सुनकर पहली बार तेरे दरबार में बैठ जाएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। जो मांग कर चला जाएगा उसकी झोली भर जाएगी। तो एक बार जरा अरदास लगा देना, जरा हाथों को उठाकर, एक बार जरा हाथों को उठाकर और ताली बजाकर कह देना, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। अगर बात सच्ची है तो आप गाओ, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। जिसको सिर्फ सांवरे की जरूरत है वो जरा हाथों को उठा ले और जरा ताली बजाकर कह देना, ओ मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल सांवरिया कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। और ये बात सभी बोलना, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा ओ हरि आ जाओ एक बार, मेरा देखिए 2-3 भजन और सुनाऊंगा मैं, उसके बाद बाबा की आरती करेंगे। लेकिन एक बार जो लेकर जाएगा प्रभु को वो गाइए, हो मेरा छोटा हरि, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं कब से निहारूं तेरी बात, हरि आ जाओ एक बार। मैं कब से निहारूं तेरी बात, हरि आ जाओ एक बार। और ये वरदान मिला खाटू वाले को, जिसके नाम से खाटू नरेश जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी का क्रेडिट नहीं रखते। खाटू के राजा ने मंदिर बनाया, आज जयकारा उसी खाटू के राजा का लगता है। बोल खाटू नरेश की। लख दातार है, लख कर देने वाला है, लाखों में देने वाला है, और आजकल तो करोड़ों में देने वाला है साहब। क्योंकि जो जाता है लखपति तो उसको देखा ही नहीं, सीधा ही जंप मार के करोड़पति हो जाता है। जो लोग कभी सोचते नहीं थे कि हमारा भी 2 BHK 3 BHK होगा, आज लोगों के लिए कॉलोनियां काट के देते हैं कि आप रह लो जाओ। हमें तो डॉक्टर की मौज है, ये कुछ और नहीं। ओ हरि आ जाओ, 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 आ जाओ, हरि आ जाओ। अब देखो हरि आ जाओ। फागुन के मेले में खाटू कौन गया? देखना चाहते हो नजारा कैसा होता है? देखना चाहते हो? जरा हाथों को उठाओ।
जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है, जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है, जिस घर में लीले वाले की नित्य ज्योत जगाई जाती है, जिस घर का छोटा बच्चा भी श्री श्याम की माला जपता है। वहाँ शाम का पहरा रहता है, वहाँ शाम का पहरा रहता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है, जिस घर में लीले वाले की नित्य ज्योत जगाई जाती है। पता लगा लो उस घर की कहानी, जान के होगी सबको हैरानी। पता लगा लो उस घर की कहानी, जान के होगी सबको हैरानी। उस घर के सारे दुखड़ों को श्याम हमेशा सहता है। वहाँ शाम का पहरा रहता है, वहाँ शाम का पहरा रहता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है, जिस घर में लीले वाले की नित्य ज्योत जगाई जाती है।